आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। वैदिक सूक्त संग्रह में विष्णु सूक्त के 3 मंत्रों का हमने पारायण किया था। इन 3 मंत्रों में यह बताया गया था कि मैं उस विष्णु के वीर कर्म को कहूँगा जिसने इन लोगों को बनाया है और जिसके तीनों पग में, 3 चरण में, त्रिविक्रम में, मतलब एक पग यहाँ, दूसरा पग वहाँ, तीसरा पग वहाँ, ऐसा त्रिविक्रम में जो सारा विश्व उसमें समाया हुआ है। और एक बात और कही थी कि वह उरुगाय है, यानी उसकी प्रशंसा करते हैं सभी, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, ऐसा कहा गया। तो जैसा कि हमने ये देखा कि यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। इसके देवता विष्णु हैं, ऋषि दीर्घतमा है और छंद इसमें त्रिष्टुप है। कुल 6 मंत्र हैं, जिसमें से 3 मंत्रों का हमने पारायण किया है। अब हम चौथे मंत्र पर चलते हैं। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वदया मदन्ति य उत्त्रिधातु पृथिवीमुतद्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा। यस्य मधुना पूर्णा त्रिपदानि अक्षीयमाणा स्वदया मदन्ति यह एकः पृथ्वीं द्याम उत विश्वा भुवनानि त्रिधातु दाधार। जो विष्णु है, यस्य मधुना पूर्णा, उसके मधु से यानी अमृत से भरे हुए तीनों पद, मधुना पूर्णा त्रिपदानी अक्षीयमाणानि, जो अक्षीयमाणानि का अर्थ क्या हुआ? जो परिपूर्ण हैं, जो समाप्त नहीं होते। तो वे अक्षीयमाणानि स्वधया, अन्न को स्वधा कहते हैं, अन्न को, दिव्य अन्न को देने वाले, और मदंती, आनंद देने वाले हैं। तो क्या कहा, फिर से देखें कि विष्णु के वे जो तीनों पग हैं उन मधु से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए, अमृत से भरे हुए हैं। और ये क्या करते हैं? अक्षीयमाणा, कभी न समाप्त होने वाला, परिपूर्ण, स्वधया, अन्न के कारण, मदंती, मदमाते हैं, यानी प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि विष्णु के 3 पग कभी समाप्त न होने वाले अन्न को प्रदान करते हैं, जिसके कारण से लोक, संसार जो है वो प्रसन्न रहता है, मदमाता है। यह एक पृथ्वीं द्याम उत विश्वा भुवनानि त्रिधातु दाधार। जिसने जो स्वयं, यह एक जो अकेला है, लेकिन जो स्वयं पृथ्वी को, द्याम आकाश को, और उत विश्वा भुवनानि समस्त संसार को, त्रिधातु इन तीनों को, त्रिरूपात्मक जगत को धारण करता है, त्रिधातु दाधार। विष्णु क्या करता है? विष्णु इस समस्त संसार को, पृथ्वी को और आकाश को, त्रिधातु जो है, त्रिधातु यानी त्रिरूपात्मक यह जो जगत है, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्लोक, इनको वह विष्णु धारण करता है। तात्पर्य यह हुआ कि चूँकि बार बार आप इसमें देख रहे हैं कि विष्णु के 3 पगों में विश्व है, और फिर कहते हैं विष्णु के 3 पगों में ही मधु से भरे हुए 3 पग हैं, जिसमें अक्षीयमाणा स्वधया, जो जिसमें कभी समाप्त न होने वाला अन्न है। तो अन्न जहाँ जिस चीज़ से
तृप्ति, भूख मिटती है, तृप्ति होती है, शरीर को पोषण प्राप्त होता है, वही अन्न है। तो तीनों लोकों में जो अन्न है वह उसको विष्णु धारण करता है, और उस अन्न के कारण से स्वधया मदंती, उस अन्न के कारण से जो आनंद प्राप्त होता है, उसी आनंद को पूरा विश्व भी प्राप्त करता है। इसलिए कहा कि उस विष्णु ने त्रिरूपात्मकम जगत, 3 रूप वाले जगत को धारण किया हुआ है। त्रिरूपात्मकम जगत, 3 रूप वाले जगत को धारण किया हुआ है, संभाल रखा है। चूँकि वह अन्न है, अन्न का अर्थ यहाँ केवल यह न समझा जाए कि चावल गेहूँ, अन्न मतलब जिसको जो भोजन है। जैसे कीड़ा है, यदि कीड़ा पत्ते को खाता है तो वो उसका अन्न है, भोजन है। अन्न मतलब आपके शरीर के पोषण के लिए आवश्यक वस्तु। तो विष्णु ने विष्णु के तीनों चरणों में तीनों लोकों का यह अन्न जो है वह रहता है। इसलिए वह उस अन्न के कारण से आनंद फैला रहता है, तीनों लोक मदमाते हैं। इसलिए यह कहा गया कि विष्णु ने ये त्रिधातु त्रिरूपात्मक जगत को भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक, या यदि ऐसे कहें तो पृथ्वी, संसार, संसार में जो और भी ऊपर की चीज़ें हैं वो सब आ गया, और द्युलोक, जो अंतरिक्ष लोक समझ लो उसको, संसार को, और द्युलोक जो हैं सूर्य आदि, उन सबको धारण किया हुआ है। आगे कहते हैं, तदश्च प्रियमभिपाथो अश्याम नरो यत्र देव यवो मदन्ति उरुक्रमस्य सहि बंधुरित्था विष्णु पदे परमे मध्व उत्सह अस्य प्रियम तत्पाथा अभिपश्याम यत्र देव यवः नरः मदन्ति उरुक्रमस्य विष्णु परमे पदे मध्व उत्सह इत्था सहि बंधु। उस महान विष्णु का अस्य प्रियम तत्पाथा अभिपश्याम अभिअश्याम, उस महान विष्णु के प्रिय और प्रसिद्ध पाथा मतलब लोक, जो विष्णु लोक है, अभिअश्याम, उसको मैं प्राप्त करूं। विष्णु का जो लोक है, प्रिय लोक है, पाथा मतलब लोक, उसको मैं प्राप्त करूं, यानी जहाँ विष्णु रहते हैं वहाँ पहुँचूँ। इसीलिए बाद में सर्वश्रेष्ठ धाम, जिसको वैकुंठ कहते हैं, वह माना गया कि मनुष्य यदि अपनी मृत्यु के बाद वैकुंठ पहुँचता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको फिर वापस नहीं आना पड़ता। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं उस महाविष्णु के प्रिय तथा प्रसिद्ध ब्रह्मलोक में पहुँचूँ, जहाँ विष्णु के भक्त आनंद पूर्वक रहते हैं। यत्र देव यवः नरः मदन्ति, देव यवः, विष्णु की कामना करने वाले, यज्ञ दान आदि से प्राप्त करने के इच्छुक, जो विष्णु को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, यानी विष्णु के भक्त, वे भी उस विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर नरः मदन्ति, उत्सव मनाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, आनंद मनाते हैं। उरुक्रमस्य विष्णु परमे पदे मध्व उत्सह, उरुक्रमस्य, जो लंबे पग वाला है, उरुक्रमस्य, उरु मतलब होता है बड़ा, क्रम होता है चलना, जो बहुत लंबे लंबे डग भर के चलता है। तात्पर्य यह है कि बहुत तेज चलता है। आपको कहानी मालूम ही है कि अंत में इस तरह की कहानी बढ़ा दी गई कि जैसे एक पग में पाताल से पृथ्वी और दूसरे पग में पृथ्वी से आकाश माप लिया विष्णु ने। तो यहाँ पर उसकी सीधी छाप दिखाई पड़ती है, इसी मंत्र की छाप वहाँ दिखाई देती है। क्या? तो उरुक्रमस्य, वह बहुत तेज चलने वाला, लंबे पग वाला विष्णु जो है, उसके स्थान में उरुक्रमस्य ही बंधुरित्था विष्णु पदे परमे मध्व उत्सह, उसके लोक में, परमे पदे, उसके उत्कृष्ट स्थान पर
मध्व मधु का उत्स झरना है। उस विष्णु के स्थान में मधु का सोता है, मधु का झरना है। और स विष्णु इत्था बंधु, और वह इत्था स ही बंधु, इस प्रकार वह विष्णु हमारा बंधु है। क्या तात्पर्य हुआ? जिस उस विष्णु के जो जहाँ विष्णु का स्थान है, प्रिय स्थान को, प्रिय विष्णु लोक को मैं प्राप्त कर लूँ। क्यों प्राप्त कर लूँ? तो पहली बात तो है कि वहाँ पर यत्र देव यवः मदंती, वहाँ पर विष्णु के जो भक्त देवता हैं, भक्त हैं, वे मदंती, वहाँ आनंद प्राप्त करते हैं। और उरुक्रमस्य, वह जो लंबे लंबे पग धरने वाला विष्णु है, उस विष्णु के परमे पदे, उस सर्वश्रेष्ठ स्थान में, लोक में क्या है? मध्व उत्साह, मधु का झरना है। यानी वहाँ से मधु ही मधु, आनंद ही आनंद, अमृत ही अमृत झरता है। इत्था सह ही बंधु, इस प्रकार से वह हमारा बंधु है। ऐसे विष्णु के बंधु क्यों है? क्योंकि वो चूँकि मधु का झरना है, यानी आनंद का झरना है। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य आनंद प्राप्त करना ही है, और विष्णु वही आनंद उसके लोक से झरता है, तो इसलिए वह विष्णु हमारा बंधु है, ऐसा कहा। अब अंतिम पद्य में क्या कहते हैं, अंतिम मंत्र में क्या कहते हैं? तावाम वास्तु न्युष्मषि गमध्य यत्र गावो भूरि श्रृंगा आयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि। वाम ता वास्तूनि गमध्य उष्मसि यत्र गावः भूरि श्रृंगा आयासः अत्राह उरुगायस्य वृष्णः तत्परमं पदम अवभाति। अब ये वास्तव में क्या हो रहा है कि यह यजमान को पुरोहित बता रहे हैं। ऋषि जो हैं वे पुरोहित हैं, और जो यज्ञ करने वाला है वह यजमान है, उसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि हे यजमान पति पत्नी, वाम, मैं तुम दोनों के लिए, ता वास्तुनि, मैं तुम दोनों के लिए उन सुख योग्य निवास स्थानों पर गमध्य जाने के लिए उष्मसी इच्छा करता हूँ। तुम दोनों उस स्थान पर जाने की इच्छा करो। यत्र गावः भूरि श्रृंगाः आयासः, जहाँ किरणें बहुत उन्नत और आयासः फैली हुई हैं। यानी वह जो विष्णु लोक है उसमें किरणें जो हैं, प्रकाश जो है वह बहुत उन्नत है, बहुत चमकीला प्रकाश है, और आयासा फैला हुआ है। वह प्रकाश जो है वह एक स्थान पर एकत्रित नहीं है, वह फैला हुआ भी है और बहुत ही उन्नत है, बहुत ही चमकीला है। यत्र गावः भूरि श्रृंगाः, भूरि श्रृंगाः मतलब बहुत उन्नत है। या यह भी कह सकते हैं कि जहाँ गायें बहुत लंबी लंबी सींगों वाली हैं, यानी मजबूत स्वस्थ अच्छी गायें हैं। लेकिन यहाँ पर किरण अर्थ लेना ही ज़्यादा अच्छा। गौ का अर्थ गाय भी होता है, और गौ का अर्थ पृथ्वी भी होता है, और गौ का अर्थ प्रकाश की किरण भी होता है। तो यहाँ प्रकाश की किरण लेना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। तो हे यजमानो, तुम उस स्थान पर जाने की इच्छा करो जहाँ किरणें बहुत उन्नत हैं, बहुत चमकीली हैं और बहुत फैली हुई हैं। अत्राह उरुगायस्य वृष्णः तत्परमं पदम अवभाति। यहाँ पर इस स्थान में, अत्राह इस स्थान पर यानी विष्णु लोक में, उरुगायस्य बहुत लोगों के द्वारा प्रशंसित, बहुत लोगों के द्वारा गीयमान, जो उसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, ऐसे विष्णु वृष्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला तत्व, वह प्रसिद्ध परमम उत्कृष्ट स्थान अवभाति शोभित होता है। जहाँ तुम्हारे जाने की बात हो रही है वह विष्णु का लोक है। उरुगायस्य, विष्णु बहुत प्रशंसित है, विष्णु का लोक है जो वृषण है, जो कामनाओं को पूरा करने वाला है। वही उस विष्णु का परम उत्कृष्ट स्थान शोभित होता है।
यानी तुम्हारा जो यज्ञ है उसका फल यही है कि तुम विष्णु के लोक को जाओ, जो बहुत ही प्रशंसित है, जिसके लोक में किरणें बहुत चमकीली, प्रकाश बहुत चमकीला है और बहुत फैला हुआ है, और वह बहुतों के द्वारा स्तुति किया जाता हुआ विष्णु वहाँ रहता है। वहाँ उसका जो परम पद है, जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है, वह शोभा पाता है। इस प्रकार से हमने विष्णु सूक्त पूरा किया। आगे हम इसको और देखेंगे। धन्यवाद।